नमस्कार, आप देख रहे हैं द रूमर और मैं हूं आपके साथ मानसी तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल यानी 3.0 का पहला आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए बजट में कई ऐसे बदलाव भी किए हैं, तो चलिए आपको 2024 के बजट के बारे में बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में महिला, युवा, गरीब और किसान इन सभी को मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट इन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार महिला, युवा, गरीब और अन्नदाता को सामर्थ्यवान बताने की बात कहते हैं। वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी सरकार का यही विजन खूब दौड़ा, जो काफी चर्चा में भी रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई ऐसे ऐलान किए हैं, जो उन्होंने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। इसी के साथ ही उन्होंने इस बजट में शिक्षा और रोजगार कौशल एमएसएमई मध्यम वर्ग पर भी काफी फोकस किया है। इस बजट की खास बात यह है कि इस बार 3.0 की मोदी सरकार में शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया है। साफ यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की आस लगाए बैठी बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। यही वजह है कि मोदी 3.0 के चलते बजट में इस चुनावी झटके का असर साफ दिखाई दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और रोजगार के लिए अच्छा खासा बजट भी तय कर लिया है, जहां वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने को कहा है। इसी के साथ ही 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर देने के लिए 5 योजनाओं की भी घोषणाएं की है। वहीं इस बजट में सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए कर्ज के रूप में भी उपलब्ध कराएगी। सरकार पीएम पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी 3 प्रोत्साहन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन कर आधारित होगी। पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को हर महीने वेतन जितना लाभ ईपीएफओ से मिलेगा। इससे 210 लाख युवाओं को फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक इस बजट के पेश होते ही विपक्षी पार्टियों में हलचल मच गई है, जहां इन पार्टियों ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से चालाक मोदी सरकार इस बजट में युवाओं के मुद्दे पर काफी जोर दिया है। जहां शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि 10 साल से प्रधानमंत्री बजट पर बात कर रहे हैं। बजट से आम जनता को 10 साल में क्या मिला? किसान, बेरोजगार, युवा, छात्र, ऐसे बड़े बड़े वादे होते हैं। बजट पहले एक राज्य गुजरात के लिए बनता है या उसमें 2 राज्य और जुड़ गए हैं। सरकार बचाने के लिए पीएम को ये जरूरी है करना। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता। मगर मोदी 3.0 की सरकार में ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला है। अब देखना होगा ये कि इस बजट से कितना लाभ मिलता है और कितनी हानि होती है, क्योंकि जनता से किया गया वादों पर सरकार कितनी खरी उतरती है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।